गई थी पुलिस के पास, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि हम पेट्रोलिंग करेंगे इधर। बट मेरे हिसाब इससे से पहले ऐसा कुछ हुआ है यहाँ? नहीं, आप कंप्लेन करने को गई थी। मैं पुलिस के पास गई थी, कैनकॉन पुलिस स्टेशन। हम्म, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज किया। हम्म। उन्होंने बस कहा कि हाँ हम पेट्रोल करेंगे, आप घर जाओ। तो मेरे को था कि यहाँ पे काफ़ी रिस्की है, कोई ऐसे अंधेरे में कर रहा है किसी के साथ। दूसरों को भी हो सकता है। मैं एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर हूँ, 40 किलोमीटर से भी मैं सीधा चला सकती हूँ, बट कोई और लड़की होगी वो गिर जाएगी। मैं शाम के 7:45 अगोंडा बीच से इस तरफ पालेलम की तरफ आ रही थी। एंड ये वाला जो स्ट्रेच है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। 500 मीटर 600 मीटर के दायरे में स्ट्रीट लाइट नहीं है बिल्कुल भी। एंड मैं पहले भी कर चुकी हूँ, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट कल रात 7:45 के आसपास सडनली एक बाइक मेरे पीछे आ रही थी, उसकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही थी वाइट कलर की मेरे रेयर व्यू पे, और फिर वो धीरे धीरे मेरे को क्राउड करने लग गई। मतलब मैं चला रही हूँ और वो पास आई जा रही है। तो मैंने उसकी तरफ देखा एंड वो एक आदमी था, थोड़ा सा सांवला था वो, और उसका जो फेस था थोड़ा लंबा था, काली आंखें थी, पर उसने हेलमेट पहना हुआ था। तो उसके अलावा मुझे कुछ दिखा नहीं। और उसने पूछा कि पालेलम बीच का रास्ता कहाँ है। तो पहले तो बिकॉज मैं इतनी डर गई थी मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसने दोबारा मुझसे पूछा पालेलम बीच, तो मैंने कहा सीधा है। तो उसने फिर बच्चों की तरह मेरे को बोला अच्छा सीधा है। फिर एकदम से झपटा मारा मेरे चेस्ट पे, पर मेरे हाथ ऑब्वियसली आगे था तो उस पर लगी नहीं और मैंने झटका उसको। एंड मैं ज़ोर से चिल्लाई। एंड फिर आगे की तरफ लाइट है, तो ये जो है येलो घर, वहाँ से वो टर्न मार के वापस चला गया। बट पहले वो देख रहा था मुझे कि कहीं मैं उसको मुड़ के फॉलो करूँगी कि नहीं। तो वो जो वूपर्स हॉस्टल है वहाँ का जो कोना है वहाँ पे बैठ के देख रहा था कि मैं आऊँगी कि नहीं उसके पीछे। और फिर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई, अराउंड 8 बजे पुलिस स्टेशन गई मैं। एंड उनको मैंने ये सब बताया, उनको इंसिस्ट किया कि आप पेट्रोल करो, CCTV लगवाओ, आप यहाँ पे लाइट्स ऑन होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते लाइट्स वगैरह के बारे में, बस पेट्रोलिंग कर लेंगे। उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं लिखी मेरी, बस मेरा नाम लिखा, नंबर लिखा और बस जाने को बोला। मेरे हिसाब से बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रही हूँ, तो मैं सीधा चला सकती हूँ, बट कोई और लड़की घबरा जाएगी और अंधेरे में कहीं गिर सकती है वो, विद अ क्रिमिनल आसपास। तो आप यहाँ रहती है या क्या करते हैं आप? मैं अगोंडा बीच से आ रही थी, मैं कैनकॉन में रहती हूँ, मस्ती मॉल पुलिस स्टेशन के पास में ही रहती हूँ मैं। यू आर फ्रॉम ओरिजिनली मिलिट्री फैमिली से हैं हम, तो अलग अलग जगह पे move किस करते स्टेट हैं। से? Many states, Kerala and UP as well. नेटिव Many places. My father is from Kerala, my mother is from UP, and we are all from military family. तो मैं हैदराबाद में रही हूँ, बहुत सारी जगह रही हूँ। और वो जो आपके पास साथ हिंदी में बोला होल लैंग्वेज आपको कैसी लगी? रोज लगी या आउटसाइड लगी? वो मुझे आउटसाइडर, वो इंडियन थे। नहीं वो पता है, लेकिन आप जैसा प्योर हिंदी बोलते हैं ना तो वो वैसे ही बोल रहे थे। दैट मींस वो भी आउटसाइडर होगा। हो सकता है। टाइम कितना बोला आपने? टाइम 7:45 के आसपास मैं यहाँ से शाम को हाँ। यहाँ से गुजर रही थी। 8 बजे मैं आप पुलिस इससे स्टेशन क्या कहना चाहिए इसी मुझे है कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है स्ट्रीट लाइट्स आए, CCTV हो, बिकॉज ये बहुत डेंजरस है। यहाँ पे रात में कई बार वो पूरा सुनसान होता है। मेरा शर्ट पे लगी, मेरे हाथ पे लगी है वो, एक्चुअली मेरा चेस्ट प्रेस करना चाहता था अलोन। वो कौन था? PI था, वो ESI था, कौन था पुलिस स्टेशन में? मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप कंप्लेन लिखने को गई थी? एक विमेन ऑफिसर थी उधर एंड एक और ऑफिसर थे, मैंने उनसे बात की दोनों से। एंड उन्होंने कहा कि बस आप अपना नाम वगैरह लिखवा दो। लेडी ऑफिसर थी, एक लेडी ऑफिसर थी एंड एक और थे, मुझे उनका डेजिग्नेशन पता नहीं, बट उन्होंने कहा कि आप अपना नाम नंबर लिखवा दो, हम इधर पेट्रोलिंग के लिए भेज देंगे। मैंने उस टाइम भी कहा कि आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हुआ, ताकि आपको समझ में आए। एंड फिर CCTV की भी बात कर रही थी मैं कि आप एटलीस्ट CCTV चेक करवाओ। उनको था कि भाई यहाँ पे कौन ही होगा करके, एंड हम वहाँ पे पेट्रोल कर लेंगे, हमको पता है, आप घर जाओ। तो फिर आपने प्रेस को इसके वास्ते बोला, अवेयरनेस होने के वास्ते, और अलर्ट होना मुझे अलर्ट नहीं, ये अवेयरनेस कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। मेरे को प्रेशर बिल्ड करना है।
अगर आप कह रहे हैं कि इधर पहले रेप वगैरह हो चुका है, उसके बावजूद इधर स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, ताकि किसी और के साथ ये ना हो। मेरी जगह कोई और होता वो घबरा जाता। मेरी फ्रेंड वो भी ड्राइव करती है, बट इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डर जाती, वो गिर सकती थी। आप किधर काम करते हैं? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। ऑनलाइन। मैं मार्केटिंग में काम करती हूँ। कितने साल हुआ अभी कानकोन में? 5 साल। 5 साल हुआ। 5 साल। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं। कानकोन में 4-5 साल से रह रहे हैं। जो लेवल ऑफ सेफ्टी इधर फील हुई है वो कोई और शहर में नहीं हुई। हम दर्जनों से शहरों में रहे हुए हैं भारत के। कानकोन में बहुत लेवल ऑफ सेफ्टी है। सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। तो ये स्पेशली फॉर वीमेन, क्योंकि इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वीमेन के लिए कि सर्वाइव एग्जिस्ट करने के लिए उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ छेड़ता है। तो मेरा बस ये है कि जस्टिस मिले, जो भी बंदा पकड़ा जा सके जितनी जल्दी, जिसने किया है उतना जल्दी उसको पकड़ें, क्योंकि ये क्लोजर मिल पाएगा कि लेडीज़ को सेफ फील हो पाएगा कि हाँ, अगर कोई आके छेड़ने की कोशिश करता है तो उसको उधर ही न्याय मिलेगा, सो दैट दे कैन गो, वो फ्रीली आगे बाहर निकल सके बिना इस डर के कि ये लोग फ्रीली घूम रहे हैं, क्रिमिनल्स फ्रीली घूम रहे हैं। तो बस ये है कि कानकोन बहुत सेफ जगह है और होपफुली सेफ्टी बनी रहे। गोंयची बायली एक बायल आनी दादलो काणकोणा गेली 5 वर्सां जाली हांगा रावतात आनी ती ऑनलायन काम करतात. ती काल ती बायल आसा ती काल आगोंदा बिचा वयल्यान पाळा बिचाचेर वयताली, ह्याच रस्त्यार वयताली. ह्या सायडच्यान दुमाणे आनी ह्या सायडच्यान देवाबाग. मुख्य सांगपाचें म्हणल्यार हांगा 200 मिटराच्या अंतराचेर गेली 4-5 वर्सां पयलीं डॅनियल मॅकलॉंग हे फॉरेनराचो मर्डर आनी रेप जाल्लो. होच रस्तो, होच जागो. तिका हांगा वयता आसतना सामकें नेमको ह्याच जाग्याचेर ती जेन्ना स्कुटीन वयताली एकट्यान आडयल्यान तिका विचारली, पावलो जानिका रस्ता कितें रे? तिणें सांगलें, पावलो जानिका हे रस्ता आहे म्हणून. तेन्ना तेणें तिचेर एटेम्प्ट केली तिका मॉलेस्टेशन करपाची. ती जी बायल आसा ती आर्मी फॅमिलींतल्यान आसा, मिलिटरी फॅमिलींतल्यान आसा, ताका लागून तिणें तितूंतल्यान सुटको करून घेतली आनी ती काणकोण पुलीस स्टेशनार गेली कंप्लेन दिवपाक. पूण पुलीस स्टेशनार तिची कंप्लेन घेयनासतना फक्त नंबर घेवन तिका धाडून दिला आनी आमी पेट्रोलिंग करतले म्हूण सांगलां. तिची मागणी आसा की हांगा लायटी घालच्यो, हांगा काळोख उरता, त्याच प्रमाणे तिची कंप्लेन घेवची आनी अवेरनेस जावची.